मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, जैसा कि आपके सामने में हेडिंग है, अनलॉकिंग द पावर ऑफ कैंडल स्टिक्स। देखिए, ये वीडियो मैं दोबारा बना रहा हूँ, एक बार डिलीट हो गया, पता नहीं। काफ़ी अच्छा 1 डेढ़ घंटा का वीडियो जो है, मतलब मेहनत करने के बाद जो आधा घंटा का वीडियो एडिट किया वो डिलीट हो गया। फिर से बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो अनलॉकिंग द पावर ऑफ कैंडल स्टिक, आप यहाँ पे देखिए, एक वर्ड है पावर ऑफ कैंडल स्टिक। इस वर्ड को समझिए, इसका इंपॉर्टेंस समझिए। पावर ऑफ कैंडल स्टिक, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, कुछ भी करते हैं, बिना आप प्राइस चार्ट के अलावा अगर किसी को एक पावरफुल टूल, मैं इसको एक्चुअली टूल बोलूंगा, कैंडल स्टिक क्या है, एक टूल है जो आपको मार्केट को प्रिडिक्ट करने का, मार्केट में ट्रेड करने का और मार्केट में बने रहने के लिए एक शानदार और ज़बरदस्त रास्ता बताता है कैंडल स्टिक। इसीलिए आपने देखा होगा, बड़े बड़े जो सक्सेसफुल ट्रेडर है ना, वो अक्सर, ये चाहे टीवी पे भी आते होंगे, वो अक्सर कहते होंगे कि इस चार्ट पर फलाना कैंडल बन रहा है, इस चार्ट पे ये कैंडल बन रहा है, इस चार्ट पे वो कैंडल बन रहा है, और इसके बाद ऐसा सिचुएशन बन सकता है, वो आगे ये बात कहते हैं। तो एक्चुअली क्या है, वो लोग भी कैंडल स्टिक ही देख के एज्यूम करते हैं, मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मैंने क्या बोला कि ये एक पावरफुल टूल है, मैं इसको क्या बोलूंगा, टूल, मार्केट में ट्रेड करने के लिए, मार्केट में बने रहने के लिए। तो मैंने इसी टॉपिक को आज उठाया और आपको समझाऊंगा कि अगर आज आप पहले कैंडल स्टिक को वैल्यू नहीं करते थे, तो वैल्यू करना शुरू करिए, क्योंकि अभी आपको कुछ लाइव एग्जांपल भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते। कुछ टॉपिक पसंद आया ना वीडियो, ये वीडियो बहुत मज़ेदार होगा और इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर पसंद आए तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8709652195। आप इस पर हाई लोग कुछ भी व्हाट्सअप मैसेज भेजेंगे, आपको पता है आपको क्या क्या मिल सकता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक, वीडियो, व्हाट्सअप चैनल का लिंक, मोबाइल ऐप। और मेरा एक कोर्स इंट्राडे का स्टार्ट हो रहा है स्विंग ट्रेडिंग के साथ में, वो जून बैच के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको जाके एनरोलमेंट कर सकते हैं अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो देखिए, यहाँ पर पहला मैं आपके लिए टॉपिक लेकर एक एक करके समझेंगे कैंडल स्टिक को। कॉन्सेप्ट ऑफ कैंडल स्टिक चार्ट्स एंड देयर इंपॉर्टेंस इन टेक्निकल एनालिसिस। क्या कहने का मतलब है कि टेक्निकल एनालिसिस में क्या इंपॉर्टेंस है, किसका, कैंडल स्टिक का। तो और चार्ट में, चार्ट एंड देयर इंपॉर्टेंस, यानी चार्ट में कैंडल स्टिक का क्या इंपॉर्टेंस है, टेक्निकल एनालिसिस में क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंस को हम समझते हैं। जब आप किसी भी एनालिस्ट को सुनते हैं तो क्या कहते हैं, इसका चार्ट ऐसा बता रहा है, इसका चार्ट पे ये दिख रहा है, और चार्ट यहाँ से यहाँ तक का एक सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है, ऐसा वो लोग बताते हैं। तो भाई, वो जो चार्ट देख रहा है, तो चार्ट में क्या चल रहा है, प्राइस, प्राइस चल रहा है। और ये प्राइस किस फॉर्म में चल रहा है, ये प्राइस किस फॉर्म में चल रहा है, तो ये प्राइस चल रहा है किस फॉर्म में चल रहा है, ये प्राइस चल रहा होता है कैंडल के फॉर्म में। कैंडल, तो चाहे किसी भी टाइप का कैंडल हो जाए, चाहे इस टाइप का हो जाए, चाहे इस तरह से विक्स वाला हो जाए, चाहे ऊपर विक्स हो जाए, चाहे नीचे विक्स हो जाए, चाहे बीच में विक्स हो जाए, चाहे किसी भी प्रकार का हो, कोई ना कोई कैंडल बना हुआ रहता है, जिसके वजह से वो प्रिडिक्ट करते हैं मार्केट को कि चार्ट जो है, चार्ट पर इस तरह का फॉर्मेशन चल रहा है। 500 का अगर आसपास भाव है, तो इस 500 पर कौन कौन से टाइप कैंडल बने, और ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है। यानी कैंडल जो है प्राइस के फॉर्म में चलता है, प्राइस कैंडल फॉर्म में। यानी अगर आपको बाय डिफॉल्ट कहा जाए कि भाई आपको चार्ट देखना है, तो आप समझिए, आपको बाय डिफॉल्ट कहा जाता है कि आपको कैंडल देखना है। इसलिए बिना कैंडल को जाने, बिना कैंडल को समझे आप मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। बहुत बड़े बड़े लोग जो है कैंडल स्टिक ही देख के ट्रेड करते हैं। इसलिए टेक्निकल चार्ट में, टेक्निकल एनालिसिस में इसका बहुत बड़ा रोल है। बिना इसके आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे दोस्तों। बेसिक स्ट्रक्चर, ध्यान से देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए कैंडल स्टिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए कैंडल स्टिक एंड इट्स कंपोनेंट्स। कंपोनेंट, स्ट्रक्चर यानी कि वो किस तरह का कैंडल बना है, किस तरह का स्ट्रक्चर में है, अलग अलग टाइप के कैंडल होते हैं, उसका स्ट्रक्चर। और दूसरा इसका कंपोनेंट, तो याद रखिए, कंपोनेंट ओपन, लो, क्लोज, हाई और लो। इसका मतलब क्या है कि हर चीज में, हर कैंडल स्टिक में, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, कोई भी कैंडल स्टिक बने, उसका कंपोनेंट, बिना कंपोनेंट, जैसे आप खाना बनाते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बनाया, आपको एक एग्जाम्पल कंपोनेंट्स है ना, जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने बनाया खिचड़ी, ठीक है, क्या बनाया, सॉरी, खिचड़ी बनाया, खिचड़ी। तो खिचड़ी में क्या क्या डाला जाता है, खिचड़ी में दाल डाला जाता है, चावल, ठीक है, और क्या है, नमक, पानी, है ना,
ये सब डाला जाता है, बाकी अब जो डालना है डालना है। ये सबसे मिलके फिर हल्दी, हल्दी भी डाला जाता है पीलापन लाने के लिए, हल्दी, ठीक है, ये सब डाला जाता है। इससे मिलके बन के बनता है क्या, खिचड़ी। तो खिचड़ी का ये सब क्या है, कंपोनेंट हो गया। इसी तरह जब कोई कैंडल स्टिक बनता है तो उसके कंपोनेंट्स के बिना वो नहीं बन सकता है। कोई भी कैंडल स्टिक बने, किसी भी प्रकार का कैंडल स्टिक बने, किसी भी प्रकार का, चाहे विक्स वाला बने, चाहे बिना विक्स वाला बने, चाहे ऊपर विक्स वाला बने, चाहे नीचे विक्स वाला बने, कुछ भी बने, वो बिना अपने कंपोनेंट के नहीं बन सकता। और उसका कंपोनेंट है OHLC। फिर से लिखता हूं OHLC, यानी ओपन, है ना, हाई, लो एंड क्लोज। यानी ये चार ऐसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है किसी भी कैंडल स्टिक के, जो जिसके बगैर वो बन नहीं सकता। ओपन, हाई, लो, क्लोज, दैट मीन्स देखिए, कैंडल स्टिक का जो आविष्कार है वो जापानी लोगों ने किया था। चावल के व्यापार में, चावल का जब ट्रेडिंग वो करते थे तो उसमें वो कैंडल स्टिक को एक बना, कैंडल स्टिक बना कैसे था, जैसे कि चावल बेचने अगर वो आया है तो वो चावल का एक भाव लेके आया ना, 100 रुपया मान लेते हैं, और वो बेचते बेचते चला गया 120 तक, ठीक है। फिर वो बेचते बेचते एक समय आया कि भाई चला गया 80 तक, लेकिन घर जाते जाते वो 110 पे गया, ठीक है, 110 पे गया कि 110 तक में बेच के गए। तो इस तरह से उसने एक लगा लिया कि भाई हम सबसे ज्यादा हाई प्राइस कितना पे बेचे, तो 120 पे बेचे। हम आए थे कितना पे, तो 100 रुपये पे आए थे। हम क्लोज कितना पे हुए लास्ट टाइम में, तो 110 रुपये पे। और हम नीचे कहाँ तक बेचे, तो 80 रुपये में। तो उसने इसको एक फॉर्मेशन में बना दिया, ठीक है, हाई, लो, ओपन, ठीक है, ओपन और क्लोज, ये इसने एक फॉर्मेशन बना दिया। चाहे अगर ये क्लोज ऊपर है तो कैंडल ग्रीन बनता है, यानी पॉजिटिव। अगर ये क्लोज नीचे है, ओपन ऊपर हो गया, तो फिर वो रेड हो जाता है, यानी कि जिसका ओपनिंग प्राइस बड़ा होता है क्लोजिंग प्राइस से, वो रेड हो जाता है। और जिसका क्लोजिंग प्राइस बड़ा होता है ओपनिंग प्राइस से, वो ग्रीन हो जाता है, ठीक है। तो उसने एक फॉर्म बना दिया, इसीलिए कैंडल स्टिक को, उसी चीज को स्टॉक मार्केट में लाया गया कि मार्केट का भाव, मार्केट को प्रिडिक्ट कैसे किया जाए। तो उसने प्राइस में चारों इंप्लीमेंट कर दिया, उसके कंपोनेंट को, ओपन, हाई, लो, क्लोज को, कि ये स्टॉक अगर किस भाव पे खुल रहा है तो हम उसको कैसे पकड़ेंगे। तो उसको कैंडल स्टिक का फॉर्म दे दिया, अलग अलग टाइप का कैंडल स्टिक, ठीक है। तो ये चीजें जो है इसका कंपोनेंट्स है, और इस चीज को देख के ही ओपन, क्लोज, हाई, लो को देख के ही मार्केट में कैंडल फॉर्म होता है, और कैंडल को देख के लोग प्रिडिक्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए, प्रिडिक्ट मार्केट ट्रेंड एंड प्रोवाइड ट्रेडिंग सिग्नल्स। बहुत ही जबरदस्त, क्या बोल रहा है, प्रिडिक्ट मार्केट ट्रेंड, मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है कि निगेटिव है, वो बताने का काम करता है कौन, कैंडल स्टिक। और आपको ट्रेडिंग सिग्नल भी देने का काम करता है, जो कि मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा। वो आपको ट्रेडिंग सिग्नल भी प्रोवाइड कर रहा है, कौन, कैंडल स्टिक। अगर आप कैंडल स्टिक को पकड़ लेते हैं तो मार्केट के ट्रेंड को आप पकड़ लेंगे, मार्केट में ट्रेडिंग सिग्नल ढूंढ लेंगे, और मार्केट में आप सक्सेसफुली ट्रेड भी कर पाएंगे। लेकिन याद रखिए, ये जैसे ये क्या है, ये टूल्स है, फिर से ध्यान सुनिए, ये एक पावरफुल टूल्स है। पावरफुल क्या है, पावरफुल, मैं इसको यहां समझाता हूं। ये एक पावरफुल टूल है, कौन, कैंडल स्टिक। अब जैसे आपने महाभारत का लड़ाई देखा होगा, रामायण देखो, उसमें बड़े बड़े लोगों के पास जो शक्तिशाली योद्धा सब थे, उसके पास ब्रह्मास्त्र था, क्या था, ब्रह्मास्त्र। तो ब्रह्मास्त्र सबसे शक्तिशाली वेपन था। ये किसको मिलता था, जो बहुत ज्यादा तपस्या करते थे, कठोर तपस्या करते थे, तप करते थे, भगवान को खुश करते थे, तब जाके लोग उनको ब्रह्मास्त्र देते थे कि भाई एक बार तुम चला दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये काफी ज्यादा तपस्या के बाद, परिश्रम के बाद भगवान लोगों को देते थे, योद्धाओं को, ठीक है। तो ये भी क्या है, कैंडल स्टिक क्या है, एक पावरफुल टूल है। और ये टूल इतना जबरदस्त है कि अगर आप इस पे समय के साथ में अभ्यास कर लें, प्रैक्टिस कर लें, तो ये आपको आगे का चाल बताएगा। क्या बताएगा, आगे का चाल, आगे का चाल, मार्केट का आगे का चाल बताएगा। क्यों, क्योंकि आपने उस पावरफुल टूल पे कंट्रोल कर लिया, ब्रह्मास्त्र पे कंट्रोल कर लिया। और ब्रह्मास्त्र कैसे मिलता है, बहुत तपस्या करने बाद। ये पावरफुल टूल को आप कब समझना शुरू करें, जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली अभ्यास करेंगे, और लाइव मार्केट में जाके उसको चेक करेंगे, एग्जीक्यूशन करेंगे, तभी आप इस टूल को काफी ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं इसके प्रिडिक्शन को। इसीलिए, और ये आपको ट्रेडिंग सिग्नल भी प्रोवाइड करता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा समय लगेगा, टाइम लगेगा। मैं अभी आपको धीरे धीरे और समझाने की कोशिश करूंगा। मैं फिर से वही कहूंगा कि अगर आपको पसंद आ रहा है ये वीडियो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8709652195।
तो आप समझ गए कि कैंडलस्टिक क्या करता है, आपको ट्रेडिंग सिग्नल भी प्रोवाइड करता है और मार्केट के ट्रेंड को भी बताता है। आगे चलते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। चलिए देखिए, मार्केट में बहुत सारे कैंडल पैटर्न बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं, लेकिन सारे कैंडल पैटर्न को बताना तो पॉसिबल यहाँ पे नहीं है, तो मैं एक ऐसा चुन लेता हूँ जो लगभग मोटा मोटी सबको समझ में आ जाए। तो ये है इंगल्फिंग कैंडल, बुलिश अभी भूल जाइए, इंगल्फिंग कैंडल। इंगल्फिंग, इसको पैटर्न के बीच में कैंडल भी लिख देते हैं, मैं भूल गया था, कैंडल, इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न। तो इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न, इसमें भी दो तरह की इंगल्फिंग होती है, एक बुलिश होता है, एक बेरिश होता है। अभी पहले मैं बुलिश समझा रहा हूँ, फिर बेरिश समझाऊंगा। तो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न, ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा हूँ, इट्स स्ट्रक्चर एंड हाउ इट सिग्निफाइज ए पोटेंशियल अपवर्ड ट्रेंड रिवर्सल। ये क्या बोल रहा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है और ये कैसे सिग्निफाइज करता है, मतलब कैसे आपको सिग्नल देने की कोशिश करता है पोटेंशियल अपवर्ड ट्रेंड। अपवर्ड, ये ध्यान सुनिए, अपवर्ड, यहाँ क्या लिखा है, अपवर्ड, इसका मतलब ये बुलिश इंगल्फिंग जो है मार्केट के अपवर्ड को ही बताने की कोशिश करता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। इसका मतलब ये कब बनेगा, बुलिश इंगल्फिंग कब बनेगा, जब मार्केट निगेटिव हो। बात समझ रहे, क्योंकि अपवर्ड का सिग्नल देता है, तो इसके बनने के बाद मार्केट अपवर्ड हो जाएगा। बात समझिए, इसीलिए बुलिश इंगल्फिंग जब कब बनेगा, जब मार्केट का ट्रेंड निगेटिव हो, और जब वो बनेगा तो फिर मार्केट अपवर्ड में चला जाएगा। तो पहले तो आपको ये देखना है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसमें क्या वर्ड है, इसमें इंगल्फ एक वर्ड है, ध्यान सुनिए, इंगल्फ, इसमें क्या वर्ड है, इंगल्फ। मैं एक चॉकलेट खा रहा हूँ, मान लीजिए पल्स नाम का एक चॉकलेट है या डेयरी मिल्क है, कोई ये छोटा सा कोई भी चॉकलेट है, मॉर्टेन है, कुछ भी है, मैं उसको पूरा मुंह में डाल दिया। अब ये बताइए क्या वो आपको मेरे मुंह के अंदर दिखाई देगा, आंसर आएगा नहीं, नहीं दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि मैं पूरा का पूरा उसको निगल गया हूँ, पूरा का पूरा उसको मुंह के अंदर पैक कर लिया हूँ, अब वो नजर ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब वो खा गया, इंगल्फ कर गया। कोई चीज अगर किसी को पूरा खा जाए, पूरा ढक ले, तो कहा जाता है कि वो इंगल्फ कर गया, यानी कि पूरा का पूरा। तो अब यहाँ पे नाम लगा है इंगल्फिंग, और भी कौन सा इंगल्फिंग, तो बुलिश इंगल्फिंग, है ना, बुलिश। तो बुलिश कब होगा, जब पहले तो मार्केट बियर होगा, उसके बाद वो बनेगा तब ना बुलिश होगा। इसका मतलब वो नीचे की साइड में इंगल्फिंग बनेगा। बुलिश इंगल्फिंग कब बनेगा, नीचे की साइड में। बुलिश इंगल्फिंग कब बनेगा, नीचे की साइड में। क्लियर है, नीचे की साइड में बनेगा, यानी कि जब मार्केट ट्रेंड निगेटिव हो और इंगल्फ होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं मार्केट इस तरह से नीचे आ रहा हो, देखिए ध्यान से समझिएगा, मार्केट इस तरह से, ये कैंडल है, ठीक है, कंटिन्यू रेड नहीं आएगा, बीच बीच में ग्रीन भी बनता है, ठीक है, बीच बीच में ग्रीन भी बनता है, ऐसे करके ग्रीन भी बनेगा, बीच बीच में ग्रीन भी बनेगा, लेकिन जो ट्रेजेक्टरी होगा उसका वो नीचे का ही होगा। इस तरह से अलग अलग टाइप का कैंडल आ रहा है। अब अचानक से एक ऐसी ग्रीन कैंडल बनेगी जो लास्ट वाला जो रेड कैंडल है इसका, उसको ये पूरा का पूरा खा जाएगा, पूरा का पूरा। देख रहे, ये लास्ट वाली जो रेड कैंडल है, इसको ये पूरा का पूरा खा गया। कौन सा कैंडल खा गया, तो ग्रीन कैंडल ने इसको पूरा का पूरा खा गया। अब आप इधर खड़े हैं तो इधर से आपको ये नहीं दिखाई देगा, मैंने कोई व्यक्ति अगर इस तरफ खड़ा है तो इसको देख पाएगा, नहीं देख पाएगा। अगर मेरे सामने 2 फीट का पीछे खड़ा हो जाएगा बच्चा, वो सामने वाला से दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब हम क्या किए, उस 2 फीट को पूरा खा गए, है ना। इसी तरह ये क्या किया, कैंडल, ग्रीन कैंडल ने इस पूरे रेड कैंडल को खा गया। ना इसका हाई इसके ऊपर गया है, ना इसका लो इसके नीचे गया है, ये पूरा का पूरा इंगल्फ कर गया। अगर एक डाउन ट्रेंड के बाद, एक बियर ट्रेंड के बाद मार्केट में आपको इस तरह का सिग्नल मिलता है, यानी कोई भी कैंडल हो सकता है कि ये जो ग्रीन कैंडल बन रहा है, उस जो ग्रीन कैंडल बन रहा है लास्ट में, जो लास्ट वाले रेड कैंडल को पूरा इंगल्फ कर गया, ये लास्ट वाले रेड कैंडल को पूरा इंगल्फ हो गया। हो सकता है इसमें हल्का हल्का विक्स भी हो दोनों साइड, पूरा का पूरा बॉडी हो, ऐसा कोई जरूर नहीं, वो मिथ है, तो थोड़ा थोड़ा विक्स भी हो। लेकिन इसके पहले जो इसका रेड कैंडल बना हुआ है, यहाँ पर जो रेड कैंडल बना है, उसके पूरा का पूरा इसको खा जाना चाहिए, पूरा का पूरा उसके अंदर हो, और मार्केट पहले से ही निगेटिव हो। बात समझ रहे हैं, या स्टॉक आपका निगेटिव हो, और तब ये अगर बना हो इस तरह का, तो यहाँ से कहा जाता है कि अब मार्केट में भूचाल आ सकता है, ऊपर की तरफ में मार्केट एक चेंज हो सकता है अपसाइड में। बात समझते जाइए, समझ ही रहे होंगे आप। चलिए मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ। तो समझ में आ गया बात, इस तरह का। तो फिर से मैं समझाता हूँ कि मार्केट एक ट्रेंड निगेटिव में है, और लास्ट में एक रेड कैंडल बना किसी भी टाइप का, और अचानक से इसके बाद एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती, किसी भी टाइप का हो सकता है, विक्स भी हो सकता है, विक्स नहीं भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन है कि वो पिछला रेड कैंडल को पूरा खा गया, पूरा खा गया हो, पूरा निकल गया हो, देन कहा जाता है वो बुलिश इंगल्फिंग है, यानी अब यहाँ से मार्केट अब जा सकता है। तो अब यहाँ पर कोई भी टाइप का कैंडल बने,
यहाँ पे कोई भी टाइप का कैंडल बने, चाहे रेड बने चाहे ग्रीन बने, लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं। ध्यान से सुनिए, लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं ये सोच के कि मार्केट ऊपर जाएगा। ये फेल भी होता है, ऐसा नहीं कि ये फेल नहीं होगा, ये यहीं से ऊपर ही जाएगा, ना ना ना, ये फेल भी होता है। उसके समझिए, मार्केट नीचे आएगा और अचानक से एक बुलिश इंगल्फिंग बना, लेकिन अगर ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पे एंट्री आपकी बन गई, दूसरी को तीसरी कैंडल बनी, आपने एंट्री कर लिया, अगर जब तक इसका लो नहीं टूटेगा, ध्यान से सुनिए, जब तक बुलिश इंगल्फिंग का लो नहीं टूटेगा ये तभी तक वैलिड है। अगर ये लो तोड़ गया तो ये फेल हो। इसीलिए जो समझदार आदमी है वो अगर यहाँ पे एंट्री करते हैं, ध्यान से समझिए, एंट्री करते हैं तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? स्टॉप लॉस लगाएंगे इस बुलिश इंगल्फिंग के लो पर, क्योंकि उसको पता है अगर ये बुलिश इंगल्फिंग का लो टूट गया तो ये फेल हो जाएगा, ये नीचे आएगा, इसलिए स्टॉप लॉस, सही स्टॉप लॉस इसका लो होता है। क्लियर, समझ में आ गया? जैसे मैं आपको चार्ट पे चलता हूँ, ठीक है, चार्ट पे चलता हूँ, आपके अभी मैं बुलिश इंगल्फिंग समझा रहा हूँ, फिर बेयरिश भी समझाऊंगा। तो मैं आ गया आपके चार्ट पर, देखिए बुलिश इंगल्फिंग है ना, बुलिश इंगल्फिंग मैं आपको समझा दूँ। अभी तो मार्केट काफ़ी अच्छा ट्रेंड में है, 1404 हो गया, ये देखिए पूरा का पूरा इंगल्फ होना चाहिए, थोड़ा मोड़ा से वही काम नहीं चलेगा, पूरा का पूरा इंगल्फ होना चाहिए। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, आपको दिखाऊंगा तो आप क्लियर समझ जाइएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे देखिए यहाँ ये है आपके सामने में चार्ट, मार्केट यहाँ पे क्या है, मार्केट यहाँ से फॉल है, क्लियर है ना, फॉल है, लेकिन ये वाला कैंडल आप ग्रीन वाला देखिए, इसने इस प्रीवियस रेड कैंडल को पूरा का पूरा खा गया है, पूरा का पूरा खा गया है। ठीक है, मैं जूम कर देता हूँ, देखिए मैं जूम कर रहा हूँ, अब आप पूरा का फॉल में है, मार्केट नीचे आया, लेकिन ये ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल को पूरा का पूरा खा गया। इसका जरा सा भी हाई इस ग्रीन के ऊपर नहीं है, जरा सा लो भी इस ग्रीन के नीचे नहीं है, पूरा का पूरा अंदर में, बीच में हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ग्रीन के बीच में हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अब आपकी एंट्री यहाँ पे बनी, अगली कैंडल पे आपने एंट्री बनाया, यहाँ से आपको समझ आ गया मार्केट निगेटिव था और ये अब यहाँ से ट्रेंड बदलेगा, तो आपने यहाँ एंट्री किया, तो स्टॉप लॉस तो इसी का लो रहेगा, क्यों? क्योंकि पता है अगर इसका लो टूट गया तो ये फेल हो जाएगा, तो हमने स्टॉप लॉस लगाया, इसके बाद देखिए मार्केट ये ऊपर चला गया, जबरदस्त तरीके से बन गया। ठीक है, आप ये कह सकते हैं क्या ये पीछे वाला इंगल्फिंग नहीं है? नहीं है भैया साहब, आपको लग रहा है क्योंकि ऊपर का सिरा ठीक है, इसके अंदर में ग्रीन के अंदर, लेकिन नीचे वाला सिरा ना ग्रीन के बड़ा है, रेड वाला जो लो है वो ग्रीन से थोड़ा नीचे बड़ा है, इसलिए बाहर निकल गया, इसलिए ये नहीं होगा, लेकिन ये हो। बात समझ रहे कैसे हो रहा है? तो ये है बुलिश इंगल्फिंग का निशानी, कि बियर मार्केट को एक सिग्नल प्रिडिक्ट कर देता है अप ट्रेंड का। बात समझिए, बियर था, आपने पहले कैंडल देखा और प्रिडिक्ट कर लिए, तो आपकी एंट्री हो गई पहले। कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे कि इस तरह से, देखिए कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, ध्यान समझिएगा, और इस रेजिस्टेंस के ऊपर जब जाएगा तो हम बाय करेंगे, क्लियर है? तो उसकी एंट्री बनेगी 1296, उसकी एंट्री बनेगी 1296 पे, लेकिन आपकी एंट्री तो 1292 पे बन गई ना, 4 पॉइंट पहले बन गया, 4 पॉइंट पहले बन गया, तो कौन बाजी मारा? जो कैंडल पे देखा, जो ये रेजिस्टेंस देखा, प्रॉफिट दोनों बना रहा है, लेकिन आप पहले बना रहे हैं अगर आप कैंडल को पकड़ पा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? इसी तरह से आपको काम करना पड़ेगा कैंडल स्टिक। बहुत सारे कैंडल स्टिक होते हैं, सारे कैंडल काम के नहीं होते, या फिर सारे कैंडल काम के नहीं होते, लेकिन बहुत सारे कैंडल जो काम के होते हैं, जिसको आपको जानना जरूरी है। अब अगर आपने नहीं कैंडल स्टिक पर उतना दिमाग लगाया, कभी सोचा है, तो जरूर सोचिए, स्ट्रैटेजी के पीछे मत भागिए, स्टडी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए, मैं अगला इस पर आता हूँ और आपको समझाने की कोशिश कर, यहाँ बुलिश इंगल्फिंग समझिए, इसी का वाइस वर्सा होता है बेयरिश इंगल्फिंग, यानी बुलिश इंगल्फिंग नीचे बनता है जब मार्केट बियर में हो, बियरिश कब बनेगा? ऊपर, जब मार्केट टॉप पर हो, यानी हाई पर हाई लगा रहा हो। इसका भी सेम उल्टा, ये क्या कर रहा है, ये डाउनवर्ड बताता है, या मार्केट वहां से डाउनवर्ड आ जाएगा, मार्केट ऊपर था अब ये डाउन आ जाएगा, क्यों? क्योंकि बियरिश इंगल्फिंग बन चुका है, मार्केट टॉप पे था अब वो नीचे आ गया, जैसे मार्केट एकदम इस तरह से ऊपर ऊपर जाएगा, हरा हरा कैंडल बनाते हुए, ठीक है, इस तरह जाएगा, अचानक से एक ऐसी कैंडल बनेगी रेड वाली, जो इस पूरे ग्रीन कैंडल को खा जाएगा, देखिए पूरे ग्रीन कैंडल को खा जाएगा, इसका लो इसके अंदर होगा, रेड के अंदर, इसका हाई भी इसके अंदर होगा। अब यहाँ पे कोई भी कैंडल बनेगा, आप यहाँ पे सेल का एंट्री करिए, स्टॉप लॉस इसके हाई पे रहेगा और फिर फॉल हो जाएगा। लाइव एग्जांपल समझाता हूँ, बात में एकदम वाइस वर्सा ऑफ बुलिश इंगल्फिंग। सारे कैंडल स्टिक को बताना यहाँ पे संभव नहीं है, लेकिन आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कितना पावरफुल टूल होता है ये।
अब यहाँ पे मैं आ गया, मान लेते हैं बेयरिश इंगल्फिंग को देखने के लिए कि क्या काम करता है बेयरिश इंगल्फिंग में। ये देखिए जिस तरह से ये ऊपर गया और यहाँ पे एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी और उसको ये रेड कैंडल ने पूरा इंगल्फ कर गया। आप कह सकते हैं कि सर कुछ इंगल्फिंग आपको मिथ बताया जाएगा कि पूरा का पूरा बॉडी होना चाहिए, विक्स नहीं होना चाहिए, ये मिथ है। ये अगर वो पूरा का पूरा बॉडी होगा ना तो बहुत सुंदर, वो एकदम टू गुड, बहुत अच्छा, लेकिन वो हमेशा नहीं मिलेगा आपको। इसलिए हल्का विक्स अगर रहता है और अगर वो कोई कैंडल के अंदर घुस जाता है ग्रीन वाला तो भी ये बियरिश इंगल्फिंग कहा जाएगा। तो पूरा का पूरा अगर बॉडी हो तो वो तो बहुत आइडियल कंडीशन है, लेकिन इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। मार्केट फॉल हो गया, यहां से देखते हैं, ठीक। और जब भी रेड बनेगा इस तरफ बनेगा, ग्रीन इधर बनेगा टॉप पर, और वो पूरा इंगल्फ होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, इसलिए आपको समझना है ये बात। यहां से गया, ये पूरा इंगल्फ हो गया और यहां से फॉल हो गया, है ना। अब समझ रहे हैं ना बियरिश इंगल्फ, अगर टॉप पे मिल जाए तो और भी वेल एंड गुड, बहुत सुंदर बात हो जाएगा। इसीलिए आपको कैंडल स्टिक को पकड़ना चाहिए। इसके आगे देखिए, इसमें कुछ और चीजें मैंने ऐड किया हुआ है। इम्फाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ वॉल्यूम एनालिसिस। अगर मान लेते हैं कोई सिग्निफिकेंट आपके पास कैंडल बन रहा है और उसके नीचे वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, मान लीजिए बुलिश इंगल्फिंग बन रहा है, तो ये तो पता है बुलिश इंगल्फिंग ऊपर लेके जाएगा, जब पता है, और यहीं पर वॉल्यूम भी अगर बढ़ना शुरू हो गया तो आपको कॉन्फिडेंस डबल आ जाएगा। ये वॉल्यूम में बढ़ रहा है, बुलिश इंगल्फिंग में बन रहा है, तो मार्केट हो सकता है अपसाइड चला जाए। इसी हिसाब से यहाँ पे देखिए कहीं कोई सपोर्ट है, सपोर्ट पे क्या होता है, बाय होता है, रेजिस्टेंस पे क्या होता है, सेल होता है। और अगर मान लेते हैं ये नीचे, आपको सपोर्ट तो जब भी होगा नीचे होगा, तो नीचे में अगर बुलिश इंगल्फिंग बन रहा है तो आपको ये दिमाग में आ जाएगा कि सपोर्ट तो हम देखते हैं यहाँ पर से ये बाउंस कर जाता है, और वहीं पे बुलिश भी बन रहा है, इंगल्फिंग भी बन रहा है, बुलिश इंगल्फिंग दोनों मैच करेगा, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है। इसी तरह सेल जगह पर रेजिस्टेंस पर सेल होगा, और रेजिस्टेंस पर अगर बेयरिश इंगल्फिंग बन जाता है तो मैच हो जाता है, फॉल हो जाता है। बात समझे, यानी कि चार्ट के साथ साथ कैंडल भी अगर आपने पकड़ लिया तो जबरदस्त काम करता है आपके लिए कैंडल स्टिक पैटर्न। बशर्ते थोड़ा सा आपको जो है मेहनत करना है, टाइम बिताना है। मूविंग एवरेज को अगर आपको यूज करते हैं और उसी मूविंग एवरेज के आसपास में बुलिश इंगल्फिंग बन रहा है बॉटम साइड में, और वहीं पर पॉजिटिव मूविंग एवरेज के ऊपर आके वो क्लोज भी कर रहा है, तो और अच्छी बात है, मतलब जबरदस्त काम करेगा अगर मैच करा लेंगे आप तो। ये नॉट रियल वर्ल्ड एग्जांपल, अभी मैंने आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल समझा दिया। कुछ एग्जांपल आप भी निकालिए अपना और मुझे भेजिए अपने कोई भी ट्रेडिंग फॉर्म, चाहे वो ट्रेडिंग व्यू हो, चाहे फायर्स हो, चाहे कहीं पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेडिंग व्यू मिलता है, फायर्स मिलता है, ये सब आप करिए और वहां पर से आप मुझे देख के बताइए कि भाई आपके लिए ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरे लिए तो काम करता है ना। क्यों? क्योंकि आसान है, आप चीज़ों को तुरंत से ऑब्जर्व कर जाते हैं। तो कैंडल स्टिक को अगर आप नहीं पकड़ते हैं, नहीं पढ़े हैं आज तक, तो ज़रूर पढ़िए और देखिए। उम्मीद है पसंद आया होगा दोस्तों वीडियो। पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरा कोर्स स्टार्ट होने वाला है जून 2025 बैच के लिए, आप उसमें इन्वॉल्वमेंट ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर 8709652195। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।